ਹੈਲੋ ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਅਸੀਂ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੈਕਟਰਸ ਤੇ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੈਕਟਰਸ ਬਾਰੇ, ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਵੈਕਟਰਸ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਜੇ ਲਾਸਟ ਲੈਕਚਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਵੈਕਟਰ ਬਾਈ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੰਸੀਡਰ ਅ ਵੈਕਟਰ। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय अ रियल नंबर n, तो इट बिकम्स na। तो na बन जाएगा, मतलब n टाइम्स हो जाएगा उस नंबर के नाल मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, इसनों एक एग्जाम्पल नाल समझो। ठीक है, सपोज करो ये वैक्टर है ए, लाइन की लेंथ इज द मैगनीट्यूड दसदी है तो एरो हैड इज द डायरैक्शन दसदा है। ठीक है, असी इस वैक्टर नूं 2 नाल मल्टीप्लाई कर दिंदे आ। 2 एक रियल नंबर है, जो असी उसनूं 2 नाल मल्टीप्लाई कर दिंदे आ तो की होएगा, उसका जो मैगनीट्यूड है वो डबल हो जाएगा। ठीक है, इस दे मैगनीट्यूड तो डबल हो जाएगा, मतलब ये वैक्टर बन जाएगा जी 2a। क्लियर, मतलब उसका मैगनीट्यूड 2 टाइम्स हो जाएगा, रिलेशन डायरैक्शन वही रहेगी। ठीक है, जो असी पॉजिटिव नंबर ना मल्टीप्लाई करांगे तो मैगनीट्यूड उन्ने टाइम्स हो जाएगा, डायरैक्शन सेम रहेगी। जे असी नैगेटिव नंबर ना मल्टीप्लाई करांगे तो इट बिकम्स -2a। ठीक है, मैगनीट्यूड 2 टाइम्स हो गया, बट माइनस आन करके उसकी डायरैक्शन ए तो ओपोजिट हो गई। गल क्लीयर हुई? इसका मतलब जो असी उसनूं n नाल मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जे तो n पॉजिटिव है तो उसका मैगनीट्यूड n टाइम्स हो जाएगा, डायरैक्शन सेम रहेगी। जे n नैगेटिव है, मैगनीट्यूड n टाइम्स हो जाएगा, डायरैक्शन ओपोजिट हो जाएगी। ठीक है, तो व्हेन n इज पॉजिटिव, मैगनीट्यूड becomes n times and direction remains same। ठीक है, जो n पॉजिटिव होएगा मैगनीट्यूड n टाइम्स हो जाएगा, डायरेक्शन सेम रहेगी। जो n नैगेटिव होएगा मैगनीट्यूड n टाइम्स हो जाएगा, बट डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। नैगेटिव ने डायरेक्शन नू रिवर्स कर देना है। ठीक है, ये सीगा जी मल्टीप्लीकेशन ऑफ वैक्टर बाय रियल नंबर। हुण जे असीं वैक्टर नू मल्टीप्लाई करते हैं बाय अ स्केलर, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी दे नाल। ठीक है, असी कंसीडर कर रहे हैं जी वैक्टर ए, उसनूं मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी स्केलर क्वांटिटी m नाल, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी m नाल, तो इट बिकम्स m इंटू ए, प्रोडक्ट m a बन जाती है। ठीक है, जे असी एक एग्जाम्पल लैके इसनूं समझांगे तो गल ज़्यादा वधिया ढंग नाल समझ लगेगी। देखो, एक्सलरेशन एक फिजिकल, एक्सलरेशन एक वैक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, सपोज करो ये साडा वैक्टर है जी। ठीक है, इसनूं असीं मल्टीप्लाई कर दिंदे आ एक स्केलर दे नाल, मास दे नाल, तो मास स्केलर है, एक्सलरेशन वैक्टर है। तो असीं इस वैक्टर नूं स्केलर दे नाल मल्टीप्लाई करता तो ये की बन गया, एक नवी क्वांटिटी बन गई फोर्स। तो फोर्स की है, फोर्स भी वैक्टर है। ठीक है, तो इत्थों ये रिजल्ट तुसीं याद रखना है जी कि जो असी एक वैक्टर नूं एक स्केलर दे नाल मल्टीप्लाई करांगे तो आंसर की होएगा, आंसर वैक्टर होएगा। ठीक है, इसनूं असीं एवें लिख सकते हैं, m इंटू ए वैक्टर इज इक्वल टू f वैक्टर। जो असी एक वैक्टर नूं एक स्केलर दे नाल मल्टीप्लाई करांगे तो आंसर इज वैक्टर। ठीक है, तो वो
स्केलर उस फिजिकल क्वांटिटी में एक नवी क्वांटिटीज़ दे विच चेंज कर देगा। ठीक है, हुण देखो जी स्केलर जिहड़ा है वो नैगेटिव तो हो नहीं सकता, इस करके डायरैक्शन तो रिवर्स हो नहीं सकती। ठीक है ना, तो डायरैक्शन उही रहेगी, इत्थे जो ए की डायरैक्शन होएगी उही एफ की डायरैक्शन होएगी। ठीक है, तो डायरैक्शन ऑफ दिस फोर्स इज सेम एज दैट ऑफ एक्सलरेशन, डायरैक्शन सेम रहेगी बट मल्टीप्लीकेशन करके वो क्वांटिटी एक होर क्वांटिटी दे विच चेंज हो जाएगी। तो ये डिफरेंस है, मतलब रियल नंबर दे नाल मल्टीप्लाई करन दे विच क्वांटिटी उही रहिंदी है। मतलब जे ये डिस्प्लेसमेंट है तो मल्टीप्लाई करके डिस्प्लेसमेंट ही रहेगी, भावें तुसीं पॉजिटिव नाल मल्टीप्लाई करो या नैगेटिव नाल मल्टीप्लाई करो। जे फोर्स है तो फोर्स ही रहेगी, बट इत्थे स्केलर दे नाल मल्टीप्लाई करन दे विच डायरैक्शन नहीं रिवर्स हो सकती, क्योंकि स्केलर जो है वो पॉजिटिव ही होएगा। ठीक है, तो वो क्वांटिटी एक होर क्वांटिटी दे विच चेंज हो जाएगी। ठीक है, जिहड़ी कि किहड़ी क्वांटिटी होएगी, वैक्टर फिजिकल क्वांटिटी होएगी। क्लीयर। तो नेक्स्ट टॉपिक जो असीं डिस्कस कर रहे हैं जी वो है एडिशन ऑफ टू वैक्टर्स, कि वी हैव टू वैक्टर्स, असीं उन्हां नूं ऐड करना है। देखो पहली गल कि असीं डिफरेंट टाइप्स के वैक्टर्स नूं ऐड कर सकते हैं। असीं डिस्प्लेसमेंट दे विच फोर्स वैक्टर ऐड कर सकते हैं या डिस्प्लेसमेंट दे विच वेलोसिटी ऐड कर सकते हैं। इज इट पॉसिबल कि ये हो सकता है जी x प्लस v या x प्लस f? दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि प्रिंसीपल ऑफ होमोजेनिटी असीं समझिया सीगा जी फर्स्ट यूनिट दे विच। तो प्रिंसीपल ऑफ होमोजेनिटी ये स्टेट करता है कि लाइक क्वांटिटीज़ कैन बी एडिड और सबट्रैक्टेड, कि डिस्प्लेसमेंट दे विच असीं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ऐड कर सकते हैं, वेलोसिटी दे विच सिर्फ वेलोसिटी ऐड कर सकते हैं। तो आंसर भी जे वेलोसिटी दे विच वेलोसिटी ऐड करांगे तो आंसर विल बी वेलोसिटी। ठीक है ना, तो डिस्प्लेसमेंट दे विच वेलोसिटी नहीं ऐड हो सकती। तो एडिशन ऑफ वैक्टर्स दी फर्स्ट कंडीशन है या सबट्रैक्शन ऑफ वैक्टर्स दी फर्स्ट कंडीशन है कि बोथ वैक्टर शुड बिलोंग टू सेम फिजिकल क्वांटिटी, कि दोनों वैक्टर जो है वो सेम फिजिकल क्वांटिटी में बिलोंग करनगे। ठीक है, तो प्रिंसीपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग की कंडीशन है जी? तो पहली कंडीशन तो ये है जी कि टू वैक्टर्स जो असीं अज्यूम कर रहे हैं मस्ट बिलोंग टू सेम फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है एक नंबर दे विच शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कि वट इज़ द कंडीशन फॉर एडिशन ऑफ टू वैक्टर्स। तो ये कंडीशन है जी टू वैक्टर मस्ट बिलोंग टू सेम फिजिकल क्वांटिटी। तो कंसिडर कर रहे हैं जी टू वैक्टर्स, कंसिडर टू वैक्टर्स ए एंड बी। तो हुण असीं इसदी डिफरेंट कंडीशनस लवांगे तो कि ए ते बी की डायरैक्शन की है। तो फस्ट बिल्कुल सिंपल कंडीशन लेने कि वैन ए एंड बी आर इन सेम डायरैक्शन, तो जो सेम डायरैक्शन दे विच वैक्टर्स होंदे है, सपोज करो जी ये ए है, ठीक है, इस दे विच असीं ऐड करना है बी। ठीक है, तो इन दोनों दे विच एंगल कितना हो गया? देखो दोनों की डायरैक्शन सेम है, तो इन दोनों दे विच एंगल कितना होएगा? इन दोनों दे विच एंगल होएगा जी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो 0 एंगल है जी इन्हां दे विच। हुण इन्हां दोनों नूं ऐड करन दा एक मैथड है जी, की करो जी पहले वैक्टर दे हैड दे उपर दूजे वैक्टर दी टेल प्लेस कर दिओ। ठीक है, इन्हां दोनों नूं असीं एक वैक्टर बनाना है, तो पहले वैक्टर दे हैड दे उपर दूजे दी टेल प्लेस कर दिओ जी। देखो ये फस्ट वैक्टर है, तो इनके उपर बी की टेल प्लेस कर दो, बी नूं चक के इत्थे प्लेस कर दो जी। ठीक है, हुण जिहड़ा ये नवां वैक्टर बन गया, इस वैक्टर नूं कहा जाता है जी रिजल्टेंट वैक्टर आर। तो आर किस दे इक्वल होएगा? ए प्लस बी। ठीक है, इन मैग्नीट्यूड
मैगनीट्यूड दे विच की होएगा, आर किस दे इक्वल होएगा, ए प्लस बी, मैगनीट्यूड भी ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो डायरैक्शन की होएगी, जो ए की डायरैक्शन है, जो बी की डायरैक्शन है, वही आर की डायरैक्शन है। तो आर नूं असीं की कहांगे जी, वट इज़ आर, तो आर इज़ अ रिजल्टेंट वैक्टर और रिजल्टेंट, आर इज़ अ रिजल्टेंट वैक्टर। तो रिजल्टेंट नूं किस तरीके नाल डिफाइन करांगे, तो इत्थे बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है जी रिजल्टेंट की, कि दो वैक्टर्स नूं ऐड करन ते जो नैट इफैक्ट प्रोड्यूस हुंदा है उसनूं असीं रिजल्टेंट कहने आ, ठीक है। दो वैक्टर्स नूं ऐड करन ते जो नैट इफैक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, दो या दो तो ज़्यादा वैक्टर भी हो सकते हैं। असीं इत्थे सिंपलिसिटी लई किसी टॉपिक स्टार्ट किया है, तो वी आर स्टार्टिंग विद मिनीमम नंबर ऑफ वैक्टर्स। असीं दो वैक्टर्स तो स्टार्ट किया, असीं 3 4 मोर वैक्टर्स नूं भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जी ये रिजल्टेंट की। एक एग्जाम्पल लो जी, इसमें समझो। सपोज करो जी एक परसन पहला 5 मीटर ईस्ट वाले पासे गया, ये ईस्ट डायरैक्शन है, फिर वो 3 मीटर ईस्ट वाले पासे गया, उन्हें दो डिस्प्लेसमेंट्स है, असी नैट फाइंड करना है जी उसकी डिस्प्लेसमेंट। तो 5 + 3 कितनी हो जाएगी, 8 मीटर। तो ये रिजल्टेंट आ गया जी, समझ लगी। तो इस तरीके दे नाल असी वैक्टर्स नूं ऐड कर सकते हैं। हुण देखो जे ए ते बी दोनों ओपोजिट डायरैक्शन दे विच होण तां, ठीक है। तो देखो जी ये ए है फर्स्ट वैक्टर, ये बी है जी, इस दे विच असीं बी ऐड करना है, ठीक है। तो उही मैथड यूज़ करना है जो असीं पहलां इत्थे यूज़ कीता सीगा। तो की करांगे जी, असीं ए नूं एज इट इज़ रखांगे, ठीक है। तो ए दे हैड ते असीं बी नूं प्लेस कर देंगे इत्थे ऐ करके, ए दे हैड ते बी दी टेल प्लेस करनी है, तो ये वैक्टर इत्थे आएगा जी इस तरीके नाल। तो इत्थों लैके इत्थों तक के सारा ए सीगा जी, ठीक है, ये बी है। हुण जिहड़ा रिजल्टेंट हुंदा है वो की हुंदा है जी, पहले दी टेल तो लैके दूजे दे हैड तक जो वैक्टर अपन ड्रा करते हैं, पहले दी टेल तो लैके दूजे दे हैड तक जो असीं वैक्टर ड्रा करते हैं उसनूं रिजल्टेंट कहने हैं। समझ लगी गल। तो फस्ट दी टेल तो लैके दूसरे दे हैड तक इत्थों तक जो असीं वैक्टर ड्रा करांगे दैट इज़ अ रिजल्टेंट, ठीक है। असीं तो ऐड ही कीता जी, ठीक है ना। तो आर किस दे इक्वल होया, ए प्लस बी, बट ऐड करन दे दौरान उन्हां दा मैगनीट्यूड की हो रहा है, उन्हां दा मैगनीट्यूड जो है वो सबट्रैक्ट हो रहा है। मतलब असल दे विच आर की हो रहा है जी, ए माइनस बी, ठीक है। रिजल्टेंट दा आ रहा है ए प्लस बी, बट मैगनीट्यूड दे विच वो सबट्रैक्ट हो रहे हैं। वही एग्जाम्पल फिर लैके देखो। सपोज करो जी एक परसन 5 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट गया, ठीक है। उस तो बाद विच वो 3 मीटर वैसट वाले पासे गया, मतलब इत्थों ये वापस आ गया। तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डिस्प्लेसमेंट होंदी है जी इनीशियल टू फाइनल पॉइंट तक, ठीक है। पहला तो परसन देखो जी ओरिजिन ते खड़ा है, मैं तुहानूं एक एग्जाम्पल नाल समझाना। 1 2 3 4 5, पहला तो वो जी 5 मीटर गया जी ईस्ट वाले पासे, ये साडा ए हो गया, ठीक है। फिर वो 3 मीटर गया जी वैसट वाले पासे, मतलब इत्थों वो 3 मीटर वैसट वाले पासे गया, ठीक है। तो उनकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई, आ इनिशियल पॉइंट है जी, आ फाइनल पॉइंट है, तो उनकी डिस्प्लेसमेंट हो गई जी इत्थों लैके ते इत्थों तक, मतलब 2 मीटर। गल क्लीयर हुई। 5 मीटर गया जी, फिर वो 3 मीटर गया, आ रिजल्टेंट बच गया जी 2 मीटर का। बट जे वो इस तरह करता जी परसन, पहला वो 5 मीटर जाता, ठीक है, फिर वो 7 मीटर टूवर्ड्स वैसट चला जाता, तो ये 7 मीटर है। तो हुण उसका रिजल्टेंट की आना सी, तो आ इनिशियल पॉइंट है जी, आ फाइनल पॉइंट है, तो उसका रिजल्टेंट आना सी -2 मीटर, ठीक है। फिर रिजल्टेंट की डायरैक्शन किहड़ी हो जानी सी, बी वाली। तो रिजल्टेंट की डायरैक्शन किहड़ी होएगी, होएगी तो सबट्रैक्शन ही। रिजल्टेंट की डायरैक्शन किहड़ी होएगी, जिहड़ा वैक्टर इन्हां दे विचों लार्ज है, ठीक है।
तो रिजल्टेंट हैज़, इत्थे अपने को रिजल्टेंट की डायरैक्शन की आएगी, रिजल्टेंट हैज़ डायरैक्शन ऑफ ए, ठीक है जी। या असीं कह सकते हैं और ग्रेटर वैक्टर, जिहड़ा भी ग्रेटर है जी, जे बी ग्रेटर है तो रिजल्टेंट की डायरैक्शन बी वाली होएगी, ठीक है। एक होर एग्जाम्पल नाल तुहानूं समझाना जी, तुहानूं गल होर वधिया ढंग नाल समझ लगेगी। असीं इहनूं फोर्स लैके समझते हैं, देखो ठीक है। सपोज करो जी एक ब्लॉक है, ठीक है, इहदे उपर एक परसन फोर्स लगा रहा है, इहनूं धक्का लगा रहा है, वो किन्ने न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, वो 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, ठीक है। दूजा बंदा एक होर है जी, वो इहदे उपर 8 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो इस बॉक्स ते नैट फोर्स किहड़े पासे हो जाएगी, इस बॉक्स ते नैट फोर्स इस पासे होएगी जी, रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट कितना होएगा, वो रिजल्टेंट इन्हां दोनों फोर्सेस की एडिशन होएगा जी 18 न्यूटन, मतलब रिजल्टेंट की डायरैक्शन सेम होएगी, ठीक है। हुण यही एग्जाम्पल असीं इत्थे समझते हैं, एक बॉक्स है हैवी, उहदे ते एक परसन इस पासों फोर्स लगा रहा है जी 10 न्यूटन की, एक परसन इस पासों फोर्स लगा रहा है जी 8 न्यूटन की, तो बॉक्स किस पासे जाएगा, तो ये बॉक्स जी रिजल्टेंट फोर्स जी ग्रेटर है उस पासे होएगी जी, तो ये इस पासे जाएगा जी विद 2 न्यूटन ऑफ फोर्स, क्योंकि 8 न्यूटन नाल 8 न्यूटन कैंसल हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट का मैगनीट्यूड की आ गया 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 न्यूटन। गल समझ लग गई। तो इस तरीके दे नाल असीं रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। असीं तो वैक्टर्स ऐड कर रहे हैं जी, तो वैक्टर्स दे विच असीं एडिशन ही लिख रहे हैं, देखो, पर मैगनीट्यूड असल च की हो रहा है, सबट्रैक्ट हो रहा है। जो वैक्टर ओपोजिट होणगे तो मैगनीट्यूड सबट्रैक्ट हो जाएगा। क्लीयर। थर्ड केस देखो जी, व्हेन टू वैक्टर्स आर परपेंडिकुलर, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। ए तो बी परपेंडिकुलर है कि ए है जी, तो ए बी है, सानू दो वैक्टर गिवन है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो मैथड वही यूज़ करांगे जी। की करांगे, ए नू ए दे हैड ते बी प्लेस कर देंगे, डिसप्लेस करके उस तरीके दे नाल जिवें पहलां करदे सी। ए है जी, ए बी है, तो ए दे हैड तो बी तक वैक्टर ड्रॉ कर देंगे, तो ये जिहड़ा वैक्टर है जी इसनूं रिजल्टेंट कहांगे, ठीक है। तो रिजल्टेंट किस दे इक्वल होएगा, क्योंकि असीं तां एडिशन ऑफ वैक्टर्स कीती है, तो रिजल्टेंट होएगा जी ए प्लस बी दे। बट मैगनीट्यूड असीं सैपरेटली कैलकुलेट करते हुंदे आ, तो मैगनीट्यूड कितना होएगा, तो मैगनीट्यूड देखो हुण ए दा मैगनीट्यूड ए है, बी दा मैगनीट्यूड बी है, उसके उपर वैक्टर नहीं पाएगा, तो नैचुरली है जी सानू पता जी इहदे विच पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, तो आर दा स्केयर किस दे इक्वल होएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आर फाइंड करना है तो स्केयर रूट हो जाएगा, तो ए रिजल्टेंट का मैगनीट्यूड होएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट की डायरैक्शन किहड़े पासे होएगी, वो असीं एंगल नाल दसांगे, ठीक है। इस एंगल नाल हुण इत्थे भी थीटा सी इक्वल टू 90 लिखता, तो इस एंगल नूं इत्थे बीटा लिख दो जी, असीं बीटा वर्ड यूज़ करते हैं, बी नहीं बीटा, ठीक है। डिफरेंस है अल्फा बीटा, ठीक है, गामा सुनिया होएगा तुसीं इन्हां बारे। तो डायरैक्शन फाइंड करनी है तो टैन बीटा फाइंड करना है जी, तो टैन बीटा किहदे बराबर हुंदा जी, परपेंडिकुलर ओवर बेस, बी बटे ए लंब बटे आधार, तो इस तरीके नाल डायरैक्शन पता लगेगी। मतलब जे दो वैक्टर परपेंडिकुलर है तो उन्होंने विच की होएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। समझ लगी गल। इनू मैं एक एग्जाम्पल दे नाल समझाना तुहानू। एक परसन पहला जी ईस्ट वाले पासे गया 8 मीटर, ठीक है, फिर वो बेंड कर गया जी नॉर्थ वाले पासे, कितना 6 मीटर। तो असीं आर किवें फाइंड करांगे, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 प्लस 36, 100 का स्क्वायर रूट कितना आंसर आ जाएगा 10। तो उनकी ए वाली जी डिसप्लेसमेंट है 10 आ जाएगी। इस तरीके नाल असीं एंगल फाइंड कर लांगे,
गल समझ लगी। तो ये है जी मैथड कुछ वैक्टर्स नूं ऐड करन दा कि तुसीं उहनूं एग्जाम्पल्स दे नाल समझो कि डिसप्लेसमेंट ले लो, फोर्स ले लो, तो तुहानूं गल ज़्यादा वधिया ढंग नाल समझ लगेगी। ठीक है स्क्रीनशॉट। तो रिजल्टेंट की चीज़ है जी, रिजल्टेंट इज़ नैट इफैक्ट। किसी बॉडी ते एक नालों ज़्यादा फोर्सिस लग रही हैं, जिवें एक चीज़ नूं 3-4 जने खिंचण लग पैंदे आ। ठीक है, चलो इत्थे असीं सिंपल अज्यूम कीता कि 2 बंदे खिंच रहे हैं, तो बॉडी किहड़े पासे जाएगी? जिहड़ा ग्रेटर है, जिहड़ा तगड़ा है, जो खिंच के लै जाएगा। समझ लगी गल। तो तुसीं इस तरीके नाल अज्यूम करके प्रॉब्लम्स नूं सॉल्व करन दी कोशिश करो, समझण दी कोशिश करो पहलां तां। तो हुण असीं देखना है जी, जे अपने कोले 2 वैक्टर्स जिहड़े है वो किसी एंगल ते एक्ट करन, मतलब इत्थे बड़े सिंपल केस असीं अज्यूम कीते जी, बोथ आर इन सेम डायरैक्शन, ए एंड बी आर इन ओपोजिट डायरैक्शन। ठीक है, 90 डिग्री ते एक्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ सिंपल केस सीगे। जे साडे कोले ए ते बी किसी एंगल ते एक्ट कर रहे होण, ठीक है, तुसीं कहने जी वैन थीटा इज़ द एंगल बिटवीन ए एंड बी, मतलब ए ते बी एक दूजे नाल थीटा एंगल ते एक्ट कर रहे हैं। तो ये वैक्टर ए है। ठीक है जी, तो ये वैक्टर बी है। तो पहली गल तो ये याद रखनी है जी, ए तो बी दे जे तुसी एंगल बनाना है तो या तो दोनों के हैड्स ज्वाइन करो या दोनों दी टेल्स ज्वाइन करो। ठीक है, ऐ नहीं करना भी ए दे हैड ते बी नूं रख के ते एंगल बना दो। देखो मैं समझाना तुहानूं किस तरीके नाल आपां रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो इत्थे रिजल्टेंट फाइंड करने के 2 तरीके है, एक ट्रायंगल ला तो एक पैरेललोग्राम ला। तो पहला असीं ट्रायंगल ला करते हैं। ठीक है, ए तो बी आपां नूं दित्ते हैं तो उन्होंने दोनों के एंगल थीटा है। सब तो पहला असीं ट्रायंगल ला दे नाल 2 वैक्टर्स ऐड करते हैं, इसनूं कहंदे जी ट्रायंगल लॉ ऑफ वैक्टर एडिशन। ये एक्चुअली वही मैथड है जो असीं पहलां डिस्कस किया है। देखो ए वैक्टर नूं प्लेस कर लो एज इट इज़ जिवें हैगा है, तो असीं ए वैक्टर नूं प्लेस कर रहे हैं। देखो दिस इज़ ए वैक्टर, बी वैक्टर नूं इहदे हैड ते प्लेस कर दिओ जी पैरेलल डिसप्लेस करके। ठीक है, तो असीं बी वैक्टर नूं ए दे हैड ते प्लेस कर लिया जी, दिस इज़ बी वैक्टर। ठीक है, हुण ए दी टेल तो बी दे हैड तक वैक्टर ड्रॉ करो, तो ए वैक्टर की होएगा जी, ए रिजल्टेंट होएगा। ठीक है, वही बेसिक फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं कि ए ड्रॉ कर लो, ए दे हैड ते बी प्लेस कर लो, तो पहले दी टेल तो दूजे दे हैड तक वैक्टर ड्रॉ कर दो, दैट इज़ रिजल्टेंट। हुण गल रह गई जी थीटा दी। थीटा कित्थे है आम, बट ये थीटा नहीं है क्योंकि एक दा हैड ज्वाइन कर रहा है, दूजे दी टेल ज्वाइन कर रही है। ठीक है, जे आप बी नूं इत्थे रख देना इत्थे, फिर वो एंगल थीटा सही बनना सी। बी इत्थे रख दे जी ऐं करके, फिर आ एंगल थीटा बनना सी, बट ये केस नहीं है अपने को इत्थे। ठीक है, हुण किवें थीटा शो करांगे जी? फिर असल दे विच ए दी डायरैक्शन आ वाली है जी, मतलब ए नूं आपां इत्थे रखीए जी, आ बी है, दोनों दी टेल्स ज्वाइन हो गई, तो ए नूं जे एक्सटेंड करते हैं बी दे नाल, तो आ एंगल थीटा है। गल समझ लगी? ए दी डायरैक्शन दे विच ते बी दी डायरैक्शन दे विच ये एंगल थीटा नहीं है। तो वैक्टर्स दे विच जो भी एंगल शो करना, या तो उन्होंने टेल्स ज्वाइन होनी चाहिए उत्थे, या उन्होंने हैड्स ज्वाइन होने चाहिए। ठीक है, एक दी टेल ते एक दे हैड दे विच एंगल शो नहीं करना। क्लीयर? चलो जी, इत्थे आपां नूं जे इस चीज़ नूं रिप्रजेंट करने की लोड़ नहीं। तो ये ट्रायंगल है जी, देखो इहदे विच वैक्टर्स की डायरैक्शन है उसनूं ऑर्डर कहा जाता है। तो ये ए दा ऑर्डर है, ये बी दा ऑर्डर है, तो ये आर दा ऑर्डर है। हुण जे देख इनू सेंस नूं समझीए, तो जे असीं ऐ जा रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस है, जे असीं ऐ जा रहे हैं तो ये क्लॉकवाइज सेंस है। ठीक है, हुण ए ते बी दी जो सेंस है, ए ते बी दा जो ऑर्डर है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरैक्शन है। आर दा जो ऑर्डर है वो क्लॉकवाइज सेंस है। इसका मतलब आर दा जो ऑर्डर है वो ए ते बी तो ऑपोजिट है। तो इसका मतलब रिजल्टेंट का जो ऑर्डर होएगा
वो गिवन वैक्टर्स तो ओपोजिट होएगा। ट्रायंगल ला लो किस तरीके दे नाल स्ट्रेट करते हैं, ठीक है। तो ये देखो जी स्टेटमेंट है ट्रायंगल लॉ दी की कहता जी वैन वी हैव टू वैक्टर्स ए एंड बी, ठीक है, आर रिप्रजेंटेड इन मैगनीट्यूड एज वेल एज इन डायरैक्शन बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, कि उन्होंने असीं मैगनीट्यूड ते डायरैक्शन दे विच कि उन्हों का जिहड़ी ये लाइन है ये मैगनीट्यूड रिप्रजेंट कर रही है तो एरो डायरैक्शन रिप्रजेंट कर रहा है। टू वैक्टर्स नूं रिप्रजेंट कर रहे हैं बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों सेम ऑर्डर दे विच होणगे। तो उनका रिजल्टेंट की होएगा जी, दैन देयर रिजल्टेंट इज़ गिवन कंप्लीटली। हुणे कंप्लीटली का मतलब भी यही है इन मैगनीट्यूड एज वेल एज इन डायरैक्शन। इस जगह पे तुसी वर्ड कंप्लीटली भी यूज़ कर सकते हो कि वैक्टर नूं मैगनीट्यूड ते डायरैक्शन दोनों दे विच रिप्रजेंट करना है, ठीक है ना। एरो भी लगाना जी, असीं डायरैक्शन भी दसनी है। The third resultant is given completely by the third side of triangle taken in opposite order, कि resultant का order opposite होएगा। गल समझ लग गई। When two vectors a and b are represented in magnitude as well as in direction by two sides of triangle taken in same order, then the resultant is given completely by the third side of triangle taken in opposite order। क्लीयर होगी गल। इस तरीके दे नाल वैक्टर्स नूं ऐड कर सकते हैं। असीं इसदा रिजल्टेंट फाइंड करांगे जी मैथमेटिकली कि रिजल्टेंट का मैगनीट्यूड कितना है, रिजल्टेंट की डायरैक्शन की है, तो असीं एंगल भी फाइंड करांगे तो रिजल्टेंट का मैगनीट्यूड भी फाइंड करांगे। इस टॉपिक नूं असीं अगे कंटिन्यू करांगे, रिजल्टेंट का मैगनीट्यूड ते डायरैक्शन फाइंड करांगे, ठीक है। तो इस दे नाल एक होर लॉ जिहड़ा है पैरेललोग्राम लॉ डिस्कस करांगे नैक्सट टाइम। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।